Hey everyone, this is Veena Malik and keep watching TV 786. जान रेमो साहब, वेलकम करते हैं आपको बहुत शुक्रिया लंदन में। सबसे पहले तो ये बताइए कि बरतानिया का दौरा कैसा रहा और दौरे का मकसद क्या था? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा बरतानिया सिर्फ चंद दिनों के लिए आया हूँ, 5-6 दिन के लिए। और मकसद ही ये था कि ड्रामे की मुझे कुछ 7-8 साल हो गए मैंने स्टेज ड्रामा नहीं किया, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। तो मकसद ये है कि अभी यहाँ मैं आया हूँ और हमारे कैसर शाह साहब हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे पिछले 18-20 साल से, और महबूब साहब हैं यहाँ पे, और बहुत सारे दोस्त हैं, तलत हैं। और बस उनसे मीटिंग्स थी 1-2 बंदों से, और कि वो भी ये चाह रहे थे कि जी ड्रामा जो है वो जो ड्रामा हुआ करता था 80s में, 70s में और 80s में, अर्ली 90 तक जो ड्रामा हुआ करता था, वो उस तरह का ड्रामा हम दोबारा जो है वो करना चाहते हैं। स्टेज ड्रामा जो फैमिली के लिए हुआ करता था, तो उस तरह का ड्रामा करना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में मुझे उन्होंने बुलाया, मैं आया। करता से मुराद ये हुई कि आप समझते हैं, जैसा कि हमारे नाजरीन भी समझते हैं, कायरीन भी समझते हैं कि वो ड्रामा नहीं रहा, उसमें वर्गल जो है बिल्कुल, मतलब डांस जो है वो उसके बेस पे जो है वो ड्रामा। हाँ, तो आप इस चीज़ को ख़त्म करने की रवायत नहीं, डांस तो मतलब ख़त्म नहीं हो सकता। अब तो ये ना खून में रच बस गया है हमारे देखने वालों के। लेकिन ये है कि कम से कम ड्रामा ऐसा हो, डांस भी होता है, डांस फिल्मों में भी होता है। हम फिल्मों में, मैंने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, हमने डांस किए हैं, हमने बारिश वाले गाने किए हैं, सारा कुछ। तो थिएटर के ऊपर भी जब आप डांस करते हैं तो उसका भी एक, आप अगर करें तो बहुत पहले से डांस अब नहीं है थिएटर में। डांस बहुत शुरू में हुआ करता था, क्लासिकी ड्रामे जब हुआ करते थे उसमें भी डांस हुआ करता था। तो डांस के तो मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, डांस तो होना चाहिए, लेकिन डांस वो हो जो हम सब फैमिलीज़ के साथ देख सकें। ड्रामे का स्क्रिप्ट नहीं है असल में, बाकायदा स्क्रिप्ट के ऊपर ड्रामा हो। क्योंकि अब ये जो लड़के काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि इनके लिए स्क्रिप्ट नहीं होता, इनके लिए रिहर्सल्स नहीं होती। तो वो जो फिर अपनी तरफ से करते हैं और लाफ्टर लेने के लिए करते हैं, फिर वो ये है कि लाफ्टर लेना ज़रूरी है क्योंकि सामने देखने वाले बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि जिस तरह अभी डांस की बात हो रही थी, तो आप नहीं समझते कि अवाम जो है उसने कबूल कर लिया है डांस को, और डांस को ज़ाहिर बात है अगर कबूल किया है तो ये डांस जो है मकबूलियत हासिल कर गया? नहीं, डांस को अवाम ने नहीं, कुछ छड़ों ने कबूल किया है। जो छड़े होते हैं, समझ रहे हैं ना आप, छड़े छांड जो अकेले रहते हैं, जिनके साथ फैमिलियाँ नहीं हैं। अगर फैमिलियाँ हैं तो वो उनको लाते नहीं हैं, ख़ुद आके वो अपना एंजॉय करके चले जाते हैं। तो फैमिलीज़ का क्या कसूर है जो घर में बैठी हुई हैं, वो क्यों ना अपने आर्टिस्टों को देखें। कि चंद छड़े जो है वो पूरे पाकिस्तान की बिल्कुल इस वक्त हो चुके हैं। अगर आप 15 साल 12 साल पीछे चले जाएं तो पूरी फैमिली आया करती थी, फिर रूटीन चेंज हुई है, वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। लेकिन अब ये तब्दीली ऐसी है कि जिसके लिए जब पूरे पाकिस्तान में हमने ये सुना है, मुझे फैमिलीज़ मिलती हैं, कहते हैं जी कि हमने ड्रामा छोड़ दिया देखना, अब हम ड्रामा नहीं देखते। वो जो पहले सुहेल अहमद के ड्रामे आया करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब कर, अपना मोइन अख्तर साहब के, मस्ताना साहब के, और उस तरह के ड्रामे नहीं आते। लेकिन अब भी अगर आप लाहौर जाएं, एक वो लोग भी हैं जो ड्रामा कहते हैं जी हमने छोड़ दिया देखना। जो देखा करते थे उस वक्त भी फुल हॉल पैक जाया करते थे। अब भी आप लाहौर जाएं तो 3 या 4 थिएटर चल रहे हैं, वो आपको पैक मिलेंगे, लेकिन उसमें फैमिली नहीं होती। ठीक सर, ये बताएं कि ये तो ड्रामे की बात होगी, अब जाहिर बात है हर इंटरव्यू में आपसे ये ज़रूर पूछा जाता होगा कि पाकिस्तान की फिल्म जो है, फिल्म इंडस्ट्री को किसकी नज़र लगी है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आप क्या जवाब देंगे? हमारी अपनी नज़र लगी है, हमारे अपने काम ऐसे हैं। मतलब एक ही फिल्म को बनाया हमने पिछले 15 साल में, तो एक ही फिल्म बार बार लोग कितनी दफ़ा देखेंगे? और दुनिया जो है बहुत तरक्की कर गई है हर जगह पे, तो हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम उन्हीं कैमरास पे, उसी टेक्नोलॉजी पे हमने कोई काम नहीं किया, हमने लेबॉर्ट्रीज़ नहीं लगाई, हमने सिनेमा को बेहतर नहीं किया। अब सिनेमा बेहतर हुआ है वो भी बैरून मुल्क की फ़िल्मों के लिए, क्योंकि उनका जो प्रिंट आता था वो अपने पुराने प्रोजेक्टर के ऊपर चलने के काबिल नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी की वजह आपसे जानने की कोशिश में करूं तो
कौन सी 2 या 3 अहम तरीन वजूहत हो सकती है? मैंने आपसे कहा ना कि पहली तो एक ये है कि जी हमने एक ही सब्जेक्ट को बनाया और कई साल बनाया है, एक वजह ये है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी को हमने फॉलो नहीं किया, हम पीछे रहे हैं, हमने नया काम नहीं सीखा, नई चीज़ों को नहीं लेके आए। फिर वो इतनी महंगी हो गई हैं कि अब उनको एकदम लाना और एक नया स्टूडियो बनाना वो किसी के बस में नहीं है, क्योंकि इस वक्त फिल्म का टाइम नहीं अच्छा, काम नहीं अच्छा। तो अरबों रुपया कौन लगा के एक लेबॉर्ट्री लगाए या एक नया इक्विपमेंट जो है वो डिजिटल जो आया हुआ है वो लेके आए। तो उसके लिए अब ये है कि अब मिलजुल के या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होगा तो होगा, वरना ऐसे ही चलेगा। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नाकामी में गवर्नमेंट का जो है वो किरदार है? अल्लाह के फजलो करम से हमेशा से, शुरू से लेके आज तक, सवाए उस टाइम के जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नेफ्टेक बनाया था एक इदारा फिल्म के लिए, उसके अलावा ना उनसे पहले ना उनके बाद में फ़िल्म के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं। शोबिज़ के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए कभी किसी ने सोचा? हमारी सकाफ़त ख़त्म हो गई है, हमारी सकाफ़त के ऊपर एक पड़ोसी मुल्क की सकाफ़त हावी हो गई है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें ख़राब हो रही हैं, उनको ये नहीं पता कि जी हमारे जितने भी 65 के शहीद हैं किसी का नाम नहीं पता, 71 की जंग कैसी हुई उसका नहीं पता, उनको रस्मों का पता है जो हिंदुओं की उसमें शादी ब्याह में होली खेली जाती हैं और वो मनाई जाती हैं। इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा, और ये सबसे बड़ी जंग है, ये खामोश जंग है जो हम हार चुके हैं, जिसके लिए कोई कुछ भी नहीं सोचता, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। यही वजह है कि आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जो किनारा कशी हम देखने में आ रही है और आपने कर चुके हुए हैं। मैंने फिल्में मुझे 7 साल हो गए हैं थिएटर छोड़े हुए, और फिल्मों को भी 7-8 साल ही हो गए हैं, क्योंकि जब फिल्मों में भी कुछ ऐसे गाने शूट होना शुरू हो गए थे कि जो मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे हैं, मेरी बीवी है, मेरी बहनें हैं, तो मतलब कल को मेरे बच्चों ने जवान भी होना है, और मेरी बेटी होती तो मुझे और ज़्यादा परेशानी होती कि, लेकिन इसको सोच के समझ के कि यार मेरे बच्चों ने कल जवान होना है, वो कहेंगे अच्छा मेरे बाबा क्या करते थे। तो आजकल तो आपको हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, ये तो नहीं है कि जी वो उसी फुटेज में पड़ी है और वो नेगेटिव अंदर चला गया तो अब वो सामने नहीं है। आप इंटरनेशनल किसी भी जगह आप टाइप करें आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर मुकम्मल तौर पर आपको फंड्स दे और आपको गवर्नमेंट जो है वो माली मदद करे तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर सकती है? माली मदद की भी ज़रूरत है, लेकिन वो करेंगे नहीं, उनको तो आप देखें अपनी फ़िक्र नहीं होती, उनको तो अपनी पड़ी हुई है। इस वक्त जो मेन मसले हैं, बेरोज़गारी है, सारा कुछ है, पिछले सालों में भी 5 सालों में भी अब भी यही हो रहा है, इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जब तक बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, जब तक सबको काम नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी शोबा, कोई भी इदारा तरक्की नहीं कर सकता। मॉर्निंग शोज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, लोगों ने पसंद किया, इसीलिए मैं मॉर्निंग शो की तरफ गया कि फ़िल्में मैंने छोड़ दी थी, थिएटर में कर नहीं रहा था, तो ज़ाहिर है और कोई काम तो मुझे आता नहीं है, ना मैं करता हूँ, ना मैं इतना लैंडलॉर्ड हूँ कि मेरे मिलें चल रही हैं तो मेरा ख़र्चा आ रहा है, तो फिर मुझे इस तरफ आना पड़ा और बड़ा अच्छा रहा। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक और कुछ ख़बरों के मुताबिक मॉर्निंग शोज़ में भी बहुत ज़्यादा सियासत और एक दूसरे की टांगें खींचने की रवायत जो है वो कायम हो चुकी हुई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें टांगें खींचने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इतने चैनल हैं और इतने होस्ट हैं तो उनके काम पक्के लगे हुए हैं, उनको कोई मसला है नहीं। मगर ये रेटिंग के लिए जो है ये एक बड़ी बीमारी है, रेटिंग के लिए शोज़ जो हैं वो अजीबोगरीब शो करने शुरू हो गए हैं। अगर आप देखें, मैंने एक अपना चैनल से शुरू किया था, पंजाबी चैनल था, उसके मेरे शो उठा के देख लें, और फिर एक्सप्रेस पे हमने किया 6-8 महीने। मैंने कोई रूटीन का उस तरह का शो नहीं किया कि शादियां भी करवा रहा हूं और लड़वा भी रहा हूं और सामने आमने। मैं अपने गेस्ट को इज़्ज़त देता हूं, एंटरटेन करता हूं, देखने वालों को करता हूं, ख़ुद भी एंटरटेन होता हूं, अपने गेस्ट को भी एंटरटेन करता हूं। तो कोई भी गेस्ट हमसे आज तक नाराज़ होके नहीं गया, किसी भी गेस्ट ने जाके ये नहीं कहा जी अब मैंने आपके शो में नहीं आना। अच्छा, मॉर्निंग शो में कौन से ऐसी अहम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए जिन पे मॉर्निंग शो जो है वो बेस करता है, या सिर्फ या जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, कभी पीर और फकीर बिठाए जाते हैं, कभी तवीज़ करवाए जाते हैं, कभी दुआएं करवाई जाती हैं, कभी फोतगी के घर पे चले जाते हैं, कभी मैरिज शादी करवाने के लिए चले जाते हैं,
कोई इस किस्म की ये सिलसिला ठीक है या कोई क्या चीज़ होनी नहीं, चाहिए? मॉर्निंग शो जो हुआ करता था वो नादिया खान का हुआ करता था, वो था मॉर्निंग शो। अब इतना मुकाबला आ गया और अजीबो गरीब उनके पास आइडिया ख़त्म हो गए हैं, क्या हो गए हैं। देखिए मॉर्निंग शो है कि सुबह सुबह आप उठ के ज़रा फ्रेश हों, और रोने धोने का तवीज़ों वाला और अजीबो गरीब फ़लाँ जगह पे वो ये हो गया तो वहाँ चले जाओ, वहाँ औरतें रो रही हैं, तो ये मॉर्निंग शो तो नहीं है, तो ख़बरें हैं। ख़बरें तो चल रही हैं, वो तो 24 घंटे चैनल खुले। नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं किया, नहीं किया। मुझे एक दफ़ा कहा था एक्सप्रेस ने कि ये हम जिनों के ऊपर एक सेट लगा के करेंगे, मैंने कहा नहीं, ये 2 नंबर काम है, पहले तो ये हमें करना ही नहीं चाहिए। और वो जितने भी ये हुए हैं वो फेक होते हैं, वो सब एक्ट कर रहे होते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। टॉपिक से हट के पूछा जाए कि सियासत में दिलचस्पी है? नहीं, कभी भी नहीं, सियासत की बिल्कुल नहीं। कभी आपने ज़रूरत महसूस की जिस तरह दीगर फनकार जो हैं वो महसूस करते हैं ज़रूरत, जिस तरह वो बकौल उनके कि हम सियासत में जाकर बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे और आवाम की खिदमत के साथ साथ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान के कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने एक बेड़ा उठाया और उन्होंने जिम्मेदारी महसूस की और वो चले गए। तो आपको तो वो किधर हैं, उनको क्या हुआ? हमारे अली साहब आए थे, फ़ौरन वापस चले गए। वो कमाल साहब आए थे, वो फ़ौरन वापस चले गए। एक्टर का सियासत से मेरा ख्याल है कि गुजारा नहीं है, वो एक और फील्ड है, वहाँ बहुत बड़ा एक्ट करना पड़ता है, उतने बड़े एक्टर हम नहीं हैं। जान रैम्बो साहब, ये बताइए कि एक्टर जो है सवाए एक्टिंग के अलावा किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के कल्चर को और पाकिस्तान के साख को ज़िंदा रख सकता है? यही मीडियम है जी, रेडियो है, अखबार है, आपका टेलीविज़न है, फिल्म है। इसके अलावा अगर आप कहें कि जी ये चारों मीडियम जो हैं ये बैरून मुल्क की चीज़ें चलाते रहें और हम चल फिर के लोगों को फेस टू फेस जाके अपना कल्चर उनके दिमाग में डालेंगे, आने वाली नस्लों के दिमाग में डालेंगे, तो ये नहीं होगा। जब तक हमारे टेलीविज़न, हमारा रेडियो, हमारा फिल्म ये और हमारा प्रेस मीडिया ये जब तक साथ नहीं देगा अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो ये नहीं होगा। आज आप पाकिस्तान जाते होंगे, आप रेडियो FM ऑन करें, आपको लगेगा आप इंडिया का म्यूज़िक इंडिया का रेडियो सुन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं होता। आप चैनल खोलें, बैरून मुल्क के ड्रामे डब किए हुए आपको मिलेंगे, आपके अपने एक्टर 24 घंटे में से आपको 6 घंटे नज़र नहीं आएंगे। आप टेलीविज़न खोल के न्यूज़ देखें, एंटरटेनमेंट की लगता है कि पाकिस्तान में फ़नकार मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनकी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, उनकी कोई न्यूज़ नहीं है। पड़ोसी मुल्क की और गैर मुल्की हॉलीवुड और बॉलीवुड की खबरें सिर्फ लगती हैं। जान रैम्बो साहब, कसूर किसका है? ये आप किसका कसूर समझते हैं? कसूर हम सब का है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अब तो हम पाकिस्तानी रहे ही नहीं, तो हम कहलवाना ही नहीं चाहते। अवाम को भी जाता है, मैं यही कह रहा हूँ ना। अवाम तो मज़ा तो तब है कि एक चीज़ बैरून मुल्क की लगी है, अवाम देखें ही ना, उनको पता चल जाए, वो चलाए ही ना। अवाम भी देखते हैं, वो भी चलाते हैं, उनको सस्ती मिल जाती हैं, वो पैसे बचाने के लिए कि अपने एक्टर को लेके हम ड्रामा बनाएंगे तो हमारा जनाब 5 करोड़ का ड्रामा बनेगा, हमें तो 50 लाख का बाहर से बना बनाया मिल रहा है। अच्छा, एक्सपीरियंस अगर दोनों तरफ देखा जाए, फिल्म और ड्रामा, और ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और उसके अलावा फिर आप छोटी स्क्रीन पर आकर आपने कोई कमी महसूस की? बड़ी स्क्रीन नहीं, कमी तो महसूस होती है जी। फिल्म तो फिल्म है, फिल्म जिन्होंने नहीं की हुई वो भी फिल्म करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, ख्वाब है, चाहे वो जूनियर एक्टर है चाहे वो सीनियर एक्टर है, उनका मरते दम तक ये ख्वाब रहता है कि बड़ी स्क्रीन के हम आर्टिस्ट बने, बड़ी स्क्रीन के हीरोइन या हीरो बने। ये तो ख्वाब है। फिल्म है, फिल्म को मैं बहुत मिस करता हूँ। और बाकी रही बात टेलीविज़न की और थिएटर की, मैं थिएटर पहले दिन से कर रहा हूँ, जब से मैंने फ़िल्म की है मैं थिएटर उस वक्त से कर रहा हूँ, साथ साथ करता रहा हूँ जब भी टाइम मिलता है। रेडियो मैंने नहीं किया, टेलीविज़न में करता हूँ, लेकिन फिल्म को मिस करता हूँ। जो फिल्म स्टार होते हैं, 2 मिनट, जो फिल्म स्टार होते हैं वो यकीनन आपने देखा कि पाकिस्तान के जितने भी फिल्म स्टार हैं उन्होंने
एज एन डायरेक्टर जो है वो खुद फिल्में बनाने की कोशिश की, और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों ज़रूरत महसूस की, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की वो फिल्में जो हम की हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हम खुद ही कर सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा शौक था कि आप फिल्म करें? मुझे और क्या आपने की और क्या एक्सपीरियंस? नहीं, मैं करूँगा। मैंने आपसे कहा कि मैंने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, और जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे आज तक करवाया ही नहीं गया। मेरी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट मुझसे काम करवाया गया है। जो मेरी शक्ल या जो मेरा दिल करता है कि मैं ये करूं या मैं कर सकता हूं, वो मुझसे करवाया नहीं गया। तो जाहिर है उसके लिए मैं फ़िल्म बनाऊंगा। मैं डायरेक्शन मैंने की है। मेरे 30 एपिसोड जियो पे चले थे आज से 4-5 साल पहले। एक बशीरा रह गया कंवारा के नाम से, नेट पे अगर आप जाएं तो आपको मिलेगा। मेरी डायरेक्शन थी, मेरी प्रोडक्शन थी। अभी पीटीवी पे मेरा एक सिटकॉम चल रहा है। आज कल उसका 104 एपिसोड चलेगा। 117 तक हुआ है, 13 से शुरू हुआ था। तो जब मैं फिल्में करता था तो जिस दिन आउटडोर मुल्क से जब बाहर जाते थे तो जिस दिन मेरा शूट नहीं होता था तो ज़ाहिर है दूसरे पेयर का होगा या विलन पार्टी का शूट होगा, तो मैं उस दिन सेट पे जाया करता था और वहाँ असिस्ट किया करता था, वहाँ ट्रॉली चलाया करता था, वहाँ कैमरा उठाया करता था। तो मैंने साथ साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सीखा हुआ है। म्यूजिक से दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो म्यूजिक है वो भी पाकिस्तान की फिल्म की इंडस्ट्री की तरह ख़त्म होता जा रहा है? नहीं, म्यूज़िक हमारा ठीक है, म्यूज़िक हमारा बचा हुआ है। इस वक्त हमारे सिंगर जो हैं वो बैरून मुल्क में भी जिनके हम दीवाने हैं और हम पागलों की तरह उनके अलावा कोई सोचते ही नहीं है, वो भी हमारे सिंगरों के दीवाने हैं। हमारे सिंगर के बगैर उनकी कोई फिल्म मुकम्मल नहीं होती, एक गाना ज़रूर वो उनका होता है। और अगर तारीख को दोहराया जाए तो मैडम नूर जहाँ और नुसरत फतेह अली खान साहब, ये पाकिस्तान में तो या जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है ओवरसीज़ में, वहाँ पे तो सुने जाते हैं। इन गुलकारों को, मेहदी हसन खान साहब हो गए, इनकी कमी महसूस होती है पाकिस्तान में? बेतहाशा कमी महसूस होती है। और अब अगर वहाँ देखें आप कि अपना रेडियो चलता था, अपनी टेप्स रिकॉर्डर गाड़ियों में हुआ करते थे, अपने टेलीविज़न पे आपको ये फ़नकार नज़र आते थे, कभी ना कभी सुनने में आपको सुनाई देते थे। इसमें रेडियो का बहुत बड़ा कसूर है, उसने अपने म्यूज़िक को टोटल बंद करके रख दिया। आया 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 तक, ये 50 साल बनते हैं। 50 साल पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने नहीं चलाया। रेडियो को कहाँ से शुरू किया? एक कमरे से शुरू किया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कितने रेडियो स्टेशन हैं? वो अपने आर्टिस्टों की वजह से बने हैं। 4-5 पीटीवी के स्टेशन हैं, अपने आर्टिस्टों की वजह से बने हैं। क्या बैरून मुल्क के आर्टिस्ट आके ये चलाया करते थे? 1960 से लेके जब से पाकिस्तान बना है 2000 तक पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन सिनेमा ने बनाया है। पाकिस्तानी फ़िल्मों से बने हैं। जितने भी सिनेमा थे वो पाकिस्तानी फ़िल्मों से। ये जितने सिनेमा मालकान हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, वो पाकिस्तानी फ़िल्म के पैसे से बने हैं। तो अब क्या मुसीबत पड़ गई है? अब क्या एक्टर मर गए हैं? सारे एक्टर वही हैं, वही एक्टर हैं, चल फिर रहे हैं, उसी तरह काम कर सकते हैं, और ये काम उनसे लेते नहीं हैं। एक्टिंग से याद है कि पाकिस्तान में एक्टिंग का म्यार जो है उसी तरह कायम है एक्टिंग या बेहतर है? मुझे ये बताएं कि इस वक्त नदीम साहब किसी से कम एक्टर हैं? ठीक, वो नहीं काम कर सकते। उन्होंने मेगा हिट फिल्में दी हुई हैं। बहुत सारे इस तरह के और फनकार हैं। शाहिद साहब अभी हयात हैं, काम ही नहीं लेते। उनको तो छोड़ें, अभी हम जवान हैं, हमसे काम नहीं लेते। वो कहते हैं जी बना बनाया काम मिल जाए, हम अपने एक्टरों को मार देना है, इनको काम नहीं देना। फेवरेट एक्टर कौन है आपका मेल पाकिस्तान में? मुनव्वर ज़रीफ साहब। और फीमेल में मुझे शमीम आरा बहुत पसंद थी। ठीक है। और अगर इंडिया की तरफ से थोड़ी सी नज़र, बाबरा बेगम, बाबरा शरीफ वैसी आर्टिस्ट नहीं है जिनके लिए वो अभी भी काम कर सकती हैं। अभी भी स्लिम स्मार्ट हैं, अभी भी वो उतनी पतली हैं, अभी भी वो उतनी खूबसूरत हैं। इंडिया में वो अपने 80 साल के एक्टर को लोग ज़िंदा रखते हैं। हम अभी 40 के नहीं हुए, हमें पहले ही मार दिया, ख़त्म कर दिया। वो छोड़ो इनको। अब जान रंबो साहब, आपका ये जब सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, आप खुद भी तन्हाई में बैठ के सोचते होंगे इन चीज़ों पर? दुख होता है? बहुत दुख होता है। क्या इलाज करते हैं? बहुत दुख होता है। कुछ नहीं, इलाज क्या करते हैं, जी रहे हैं, बच्चों के लिए रोज़े कमाते हैं। ठीक है। और क्या करना। सिर्फ दुख ये होता है कि जितनी सहूलतें दूसरे मुल्कों के आर्टिस्टों को हैं, हमें 25% उतनी सहूलतें मिल जाएं, हम उनसे ज़्यादा नाम बनाएं। ठीक है। अभी आपने
इंटरव्यू के शुरू में बात की थी कि आप अभी अपना कल्चर जो है और अपना ड्रामा जो है और उसको पॉजिटिव रंग में लेके अभी आप बरतानिया और यूरोप के और वर्ल्ड के टूर्स पे अभी आप आएंगे समर में। उसमें थोड़ी सी अच्छी को खबर दे दें यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो भी पॉजिटिव जो है वो बहुत ज़्यादा, वो यहाँ भी आपको भी पता होगा कि लोग फैमिलीज जो हैं वो ड्रामा नहीं देखती, यहाँ भी फैमिलीज नहीं आती। इन फैमिलीज का क्या कसूर है? जब तक सुहेल साहब आते थे तब बिल्कुल आती थी, यही है ना। अब ये है कि मैं उनसे ये कहूँगा कि हर ड्रामा लगता है उस पर ये ज़रूर आता है कि जी ये ख़ास फैमिली के लिए है, लेकिन होता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ हमें कामयाब करे, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। अब तो एक तो बजट बहुत बढ़ गया है और हमने ये तजर्बाती शुरू करना है। हमें इसमें नुकसान होता है, क्या होता है, नहीं होता। नुकसान तो पहले हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके लिए हमें बुनियाद रखनी है, हमें मेहनत करनी है, तो उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत हुआ तो हम इसको कोशिश करके इसको बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर एकदम हुआ तो फिर हम भी हार के बैठ जाएंगे। तो मैं ये सुनने वालों को, देखने वालों को कहना चाहूँगा कि जब इंशाल्लाह मैं आऊँ और मेरी ये टीम हो जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर ये इनके नाम हमारे नाम के साथ बैनर के नीचे हों तो आप ये यकीन रखें तो इंशाल्लाह कि आप अपनी फैमिली के साथ वो ड्रामा देख सकते हैं। खुशखबरी देंगे कि कौन सी टीम जो है वो आप लेके आ रहे हैं, ताकि टीम भरपूर तरीके से टीम जो है जी देखें, मतलब ये जो रूटीन की टीम है ना, ये नहीं होगी। 2 फिल्म एक्टर होंगे, 2 टेलीविज़न एक्टर होंगे नामवर, और साथ में 1-2 थिएटर के एक्टर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो भी बहुत बड़े नाम के हों, वो ऐसे ऐसे एक्टर भी थिएटर के हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जिनसे प्रॉपर काम नहीं लिया गया, क्योंकि उनको आजकल स्क्रिप्ट तो मिलता नहीं है। यही होता है जी, ये कास्ट हो गई है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने अपने आइटम तैयार किए हुए हैं। तो टैलेंट की तो कमी नहीं है ना, किसी आर्टिस्ट को मैं ब्लेम नहीं देता। ब्लेम दे रहा हूँ मैं, ना डायरेक्टर है ना पीछे राइटर है। ये 2 चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई हैं, जिस वजह से ड्रामा ऐसा हुआ है। दोबारा डायरेक्टर और राइटर आएगा तो तब ये काम होगा। डायरेक्टर को आप प्रॉपर पेमेंट करेंगे, राइटर को आप प्रॉपर पैसे देंगे तो वो आपको लिख के नई चीज़ देगा, वरना तो आप वही पुरानी करेंगे। एक अगर सवाल ना करूँ तो इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि इंडिया से ऑफर हुई आपको? नहीं जी, कभी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आपका इंडिया वालों को काम पसंद नहीं आया जो उन्होंने? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं, ऑफ़र कभी नहीं हुई, ना उन्हें ज़रूरत है किसी की, हमारे आर्टिस्टों की, क्योंकि उनके रोज़ एक नया एक्टर पैदा हुआ होता है। 2 हीरोइन, 1 हीरो, रोज़ एक नए वो लेके आते हैं। जो जाके वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो उनकी अपनी मर्ज़ी है उनका, क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। और ये जो कहते हैं ना कि फ़न की कोई सराद नहीं होती, ये भी सही बात है। ये अगर वहाँ काम करना चाहते हैं, इनको वो बुलाते हैं तो ये करें, खुशी से करें। मुझे शायद ऑफ़र भी हो तो मैं शायद ना कर पाऊँ, पहले तो मुझे हुई नहीं, अगर हो भी तो मैं शायद ना कर पाऊँ। हाँ, नहीं, मैं वैसे ही मैं अपने मुल्क में अपना काम करना चाहता हूँ। मुझे एक आम आदमी से रैम्बो बनाया तो मुझे इस मुल्क ने बनाया है, तो मैं अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और जाके काम करूँ। हाँ, मुकाबले की बात हो तो किसी और जगह उनके एक्टर भी ले आएँ, अपने भी ले आएँ, एक शो करके देख लें कि हम में टैलेंट है या नहीं है। ठीक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें बराबरी के, अब आप क्रिकेट खेलें, आप अपनी बैटिंग करें प्रॉपर ग्राउंड पे, और जब मेरी बैटिंग आए तो आप मुझे साहिवाल की किसी कच्ची गली में कहें जी हम बॉलिंग कराएंगे, आप इससे खेल के बॉल को रोक के दिखाओ। मसला ये है कि हमें कच्ची गली मिलती है खेलने के लिए, उनको मिलते हैं जनाब। हाँ जी, सारे स्पोर्ट्समैन मेरे सारे क्रिकेटर दोस्त हैं, बड़े अच्छे। ठीक, हाँ जी। अब ये बताइए कि पाकिस्तान के कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आपने जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आप उसमें कामयाब हों, और हम बल्कि अपने प्लेटफॉर्म से आपकी जानब से पूरी इस कम्युनिटी से अपील करते हैं कि आपकी जो है भरपूर सपोर्ट की जाए। इस हवाले से ये बताएं कि यहाँ की कोई बिजनेस कम्युनिटी और यहाँ की कोई कम्युनिटी रहनुमा सीनियर लोग जो हैं, उन लोगों से राब्ते हुए ताकि आप उनको डिटेल में मिलें, आप उनको बताएं कि ये जो कमियां हैं इनको हमें दूर करना है, और आप लोगों को हमें ये जो मेरी एक टीम है, एक नाम और मैं जिमी साहब हैं हमारे जमशेद, उनसे भी बात हुई है, और वो यहाँ माशाल्लाह और इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बड़े बड़े काम करते हैं। तो और पिछले जो 3-4 नाम मैंने लिए हैं, तो इंशाल्लाह ये अब मैं जा रहा हूँ तो इन लोगों ने मिलके यही डिस्कस करना है। यहाँ कुछ लोगों से मिलना है, मैंने आपसे कहा कि ये मतलब नुकसान वाला काम है, हमें शुरू में झटके लगेंगे,
2-4 झटके लगेंगे। अगर हम बर्दाश्त कर गए तो हम इसको जारी रखेंगे। छोटे छोटे हुए, बहुत बड़े झटके हुए तो ज़ाहिर है आर्टिस्टों ने आना है, हमने उनको पेमेंट भी करनी है, वो भी अपना काम छोड़ के आएंगे, अपनी रोज़ी लेके जाएंगे, अपने बच्चे हैं उनके पीछे। तो इन लोगों ने यहाँ करना है इधर का काम, और वहाँ इंशाल्लाह टीम बना के लाऊंगा। मैसेज देना चाहते हैं आखिर में इस कम्युनिटी के? मैसेज यही है कि जी बस और मुझे खुशी होती है कि जितने बैरून मुल्क हैं उनको मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत है। हम जो अपने मुल्क में रहते हैं हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, हमें दूसरे मुल्कों से बहुत मोहब्बत है। हम दीवानगी की हद तक दूसरे मुल्कों को चाहते हैं, अपने मुल्क से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। और ये जो बैरून मुल्क हैं ये अपने आर्टिस्टों से और अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। जब भी हमें कोई बाहर पाकिस्तान में कोई मिलती है ना फैमिली बहुत पुरजोश तरीके से, तो वो यही पता चलता है जी कि ये बैरून मुल्क रहते हैं, ये आए हैं और ये हमें ढूंढ के मिलते हैं, वहाँ कोशिश करते हैं। अब जब मैं आया हूँ तो मुझे ज़्यादातर लोग जो थे अपनी छुट्टियाँ पूरी करके, दिसंबर में छुट्टियाँ होती हैं तो लोग वापस आ रहे थे, यूके के लोग थे बहुत ज़्यादा, और वो बड़े मुझसे मिल के खुश थे। वहाँ एयरपोर्ट पर भी, यहाँ भी सब मिले, उन्होंने मुझे अपने नंबर्स दिए, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बहुत कदर करते हैं, हमारा दिल करता है कि यहाँ हम आपके ड्रामे देखें और वो थिएटर के, लेकिन हम नहीं देख पाते। मुझे ये फैमिलीज़ ने कहा है कि हम नहीं देख पाते क्योंकि हमें हमारे जो सरबराह हैं घर के मेल वो कहते हैं कि नहीं, वो टाल देते हैं। तो ऐसा कोई काम हो, और मैं इसी मकसद के लिए आया हुआ था। तो मैंने कहा जी पहली तो मुझे बात एयरपोर्ट पे ही मिल गई। तो ये फैमिलीज़ चाहती हैं कि हम ये लोग आएँ, यहाँ वैरायटी शो करें, हम यहाँ ड्रामा करें, हम अपना वहाँ का कल्चर लेके आएँ, अपनी ज़ुबान ये सुनना चाहते हैं। यहाँ पठवारी बहुत हैं, यहाँ पंजाबी बहुत हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम करेंगे, अपनी ज़ुबानों में, पंजाबी में भी करेंगे, पठवारी में भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। Hey everyone, this is Veena Malik and keep watching TV 786.